जय माँ डोगरी, मैं अक्षर सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू डगियाना में मौजूद हैं। मेरी इस तरफ देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे सदस्य खड़े हैं। ये कौन लोग हैं? ऑल J&K साउंड DJ सिस्टम एसोसिएशन के कोर कमेटी के मेंबर हैं। इनका मानना है कि हर एक कलाकार स्वाभिमानी है। कोई भी कलाकार किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अपनी कला के माध्यम से जो आमदनी होती है उसी से ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पिछले साल कोरोना का महामारी आई, पूरी दुनिया में उसने आतंक मचाया, जम्मू में भी उसका प्रभाव हुआ। इनका कहना है कि जब से कोरोना आया है हमारी जो आमदनी है शून्य के बराबर हो गई है। लास्ट ईयर हम कोई काम नहीं कर पाए, कोई हमारे जागरण वगैरह नहीं हो पाए, कोई हमने DJ का प्रोग्राम नहीं किया, शादी विवाह में भी बहुत कम प्रोग्राम कर पाए। अब इन्होंने प्रोग्राम्स बुक किए थे, थोड़े दिनों में शादियां भी शुरू होने वाली हैं, 2-3 दिन में माता के जागरण शुरू होने वाले हैं। लेकिन प्रशासन ने जम्मू में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया। रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो आइए इनसे ही इनकी व्यथा जानने की कोशिश करते हैं। सर, कर्फ्यू लग चुका है, प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये लोग सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं, ये अपना एक रोष प्रकट कर रहे हैं सरकार से। आइए बात करते हैं। अच्छा जी, सारे जय माता दी। मैं राजू साउंड डोडी ब्रह्मा। सरकार के जी प्रार्थना है कि जब हमारा सीजन आता है तो कुछ पंगे पड़ जाते हैं। ये नवरात्रों के दिन हमने रात को जरगाते करने हैं, मतलब साउंड सिस्टम लगाना, फिट करना। हम पहुंचेंगे नहीं उधर तो क्या कर पाएंगे हम? हमें थोड़ा टाइम दीजिए, 10-12 दिन जो है ये लगाने दीजिए। बहुत बहुत आपकी कृपा होगी, उससे हमारा थोड़ा बहुत काम काज चल पड़ेगा। बाकी उसके बाद जो से बढ़ेगा तो हम भी बैठ जाएंगे। ये जो महीना एक काम है ये हमें करने दो। महीना भी नहीं है, 10-15 दिन लगेंगे। जरगाते हैं ये 9 जरगाते हैं, उसके बाद शादियों के थोड़ी काम है, साउंड सिस्टम का काम ये 10-12 दिन ही चलेगा। उसके बाद हम मना नहीं कर रहे। जय माता दी, ये काम करने दो। कला के माध्यम से ही हमारी आमदनी होती है, उसी से हमारा घर परिवार का खर्चा चलता है। शाम को सर जब घर जाते हैं या जेब में पैसे नहीं होते, बच्चे कोई डिमांड करते हैं, तो क्या महसूस होता है? सबसे पहले मैं कुलदीप वाइस प्रेसिडेंट DJ साउंड एसोसिएशन का आर्मी से एक्समैन हूँ। मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर हमारा जो काम है DJ और साउंड का, ये पिछले 1 साल से ठप पड़ा है। क्यों ठप पड़ा है? क्योंकि पहले नराते थे, उसके बाद भी नराते आए, आज तीसरे नराते हैं। जो सीज़न होता है हमारा साउंड का या DJ का, अभी शादियों का टाइम है, 2-3 महीने के बाद अभी शादियाँ शुरू हुई हैं और ये वाला सीज़न भी हमारा जो है ठप हो जा रहा है। हमने 1 साल पहले का जो दुकानों का किराया है तकरीबन 20-20, 30-30 हज़ार रुपया, किसी का दुकान का किराया 15,000 है। जो सिटी में हमारे बंदे रह रहे हैं उनका 15,000 रुपया दुकान का किराया है। जो गांव में रह रहे हैं उनका भी 4,000 रुपया, 4500 से किसी का भी कम नहीं है। तो सर हम अपने बच्चों को रोटी तो खिलानी बहुत दूर है कि हम दुकानों को किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है LG साहब के आगे, गवर्नमेंट के आगे, प्रशासन के आगे कि ये जो लॉकडाउन 10 बजे से लगाया है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लगाया है, ताकि हमारे जो बंदे हैं जो काम करने के लिए जाएंगे, जागरण वालों को साउंड भी देंगे और DJ भी लगाएंगे। DJ का टाइम तो गवर्नमेंट ने पहले का जो 10 बजे का कर रखा है, हम सब एग्री हैं उसमें कि 10 बजे हर DJ जो बंद हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन 10 बजे का कर्फ्यू है, हमने सामान क्लोज करके घर भी जाना होता है, उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। कोई 10 किलोमीटर से आता है, कोई 5 किलोमीटर से आता है, कोई 20 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी घर जाने के लिए टाइम चाहिए, ताकि हमारे को जो प्रशासन है रास्ते में हमारे जवानों को जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे गाड़ी वाले हैं, उनको परेशानी ना कोई आए। हम LG साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी जो नवरात्रों की है, जो हमारी साउंड जानी है, हमारे बंदे शाम को जाने हैं 6 बजे और सुबह आने हैं, तो इसमें भी हमें थोड़ी सी ढील दी जाए ताकि हम अपनी रोजी रोटी जो है कमा सकें और अपने जो साथ काम करते हैं उनके लिए भी, उनके परिवार का भी पेट पाल सकें और अपने परिवार का भी पेट पाल सकें और दुकानों को किराया जो है टाइम से दे सकें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं ये लोग, हाथ नहीं फैलाएंगे किसके आगे, लेकिन सरकार से गुहार लगा सकते हैं। सर आप, चलो आपका तो जो नुकसान है ही है, जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं,
कोई स्पीकर उठा रहा है, साउंड चला रहा है, वो उनकी व्यथा कैसे बता सकेंगे आप? उनकी तो सर काफ़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने काम बंद कर किए हुए हैं, तो हम अपनी जेब से ही उनका जो पालन पोषण कर रहे हैं जितना हो सकता है। फिर भी तो काफ़ी मुश्किल आ जाती है उनके लिए, सोचना पड़ता है कि वो गरीब घर से हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे पास काम करने के बाद वही पैसा लेके अपनी स्टडी पे लगाते हैं। काफ़ी गरीब हैं उनके माँ बाप। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो लॉकडाउन जो उन्होंने किया हुआ है इसका टाइम बढ़ाएं, ताकि जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी हम प्रॉब्लम दूर कर सकें। सर, रफ्तार जम्मू के माध्यम से कोई ऐसा आप तरीका बता सकते हैं कि जो आपकी बात प्रशासन मान ले और आपके लिए वो सहूलत मिल जाए आपको? सबसे पहले तो मैं ऑल JNK साउंड DJ लाइट एसोसिएशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये जो कर्फ्यू या लॉकडाउन लगे हैं ये सारे समाज की भलाई के लिए हैं, हम उसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कर्फ्यू के दौरान भी हमें कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टाइम की दी जाए, कुछ ऐसा बंदोबस्त सरकार की तरफ से हो, पुलिस प्रशासन की तरफ से हो। जब हमारे लोग काम से वापस लौटें घर 10 बजे के बाद, तो उन्हें कर्फ्यू पास इशू कर दिए जाएँ। कुछ ना कुछ सहूलत होनी चाहिए ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि घरों में ये जो अभी नवरात्रों का सीज़न चल रहा है कल से, तो माँ भगवती के जागरण के लिए नवरात्रों में 200 या 150 बंदे की परमिशन घर के जागरण की मिल जाए, और यहाँ किसी मंदिर वगैरह में अगर भगवती जागरण करना चाहे कोई बंदा तो उसको परमिशन मिल जाए, तो हम जैसे कई भाइयों को काम मिलेगा और उससे हमारे घर चलेंगे, परिवार चलेंगे, और हम पे जो डिपेंड हैं वो भी चलेंगे। धन्यवाद। सर, अभी तो आप सरकार से रोष प्रकट कर रहे हैं, आगामी दिनों में आपकी रणनीति क्या रहेगी? या आप ऐसे ही रोष प्रकट करेंगे या कोई और आपकी रणनीति है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम ऐसे ऐसे सरकार से रोष प्रकट करते रहें। हम सिर्फ अनुरोध ही कर रहे हैं सरकार से, बस सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए, और हमें ये नवरात्रों के दिन में तो हमें काम करने दीजिए। तो हमारी यही प्रार्थना है। इसी संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूँगा। रामपाल जी, काफ़ी सारे प्रोग्राम बुक हो चुके होंगे, क्या वो प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं या किस तरह से आप मतलब उनको समझा पा रहे हैं? जी सर, मेरे पास 35-40 प्रोग्राम वैसे अभी मैंने किए थे बुक। पिछले साल भी सारा सीजन टूट गया। उसके बाद ना जो भी जम्मू के जितने भी ग्रुप हैं हमारे, चाहे साउंड के हैं, चाहे DJ के हैं, चाहे भवन के हैं, सभी के काम टूट गए थे जो पिछले एक साल। और हमने बड़ी मुश्किल से वो गोदामों का किराया दिया। जो बच्चे काम करते हैं, कुछ बच्चे तो पढ़ते भी हैं जो काम करते हैं हमारे पास, तो वो बेचारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। जो पैसा था वो हमने अपना वो किया, सामान डाला हुआ है। सरकार से हम कोई बात नहीं मांगते, हमें बस यही है कि हमें काम करने दीजिए। यही बस हमें गवर्नमेंट की सहायता है कि हमें काम करने दीजिए। और साल के बाद पिछले जो सीजन था वो भी हमने काम नहीं किए। अभी हमने काम किए थे, बुकिंग किए थे थोड़े बहुत, तो वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी काम तो हमारे कैंसिल करा दिए। जो बाहर के जागरण होते हैं, जो हमारे बाहर के DJ होते हैं, वो सारे कैंसिल हैं। तो घरों के जो काम है, जो टाइमिंग है अपने शाम को लिए 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बंद कर दिया है जी गवर्नमेंट ने। तो हमारी विनती है कि जो हमारे DJ वाले भाई हैं, 10 बजे तो ठीक है टाइम हमारा बंद है, पर फिर भी वो सामान पैकिंग करना, जो हमारे बच्चों ने सामान बाद में गाड़ी वाले वो जाएंगे रोड पे, तो पुलिस वाले वो नहीं जा पाएंगे, हम घर नहीं जा पाएंगे। वो वाला टाइम भी थोड़ी ज़्यादा कीजिए। और ये जो हमारा ये वाला महीना है, ये महीने में हमारे जागरण है रात को, वो हमें करने दीजिए। ये हमारी विनती है, दोनों हाथ जोड़कर विनती है गवर्नमेंट से कि हमें ये आगे तो काम ही नहीं है, जून जुलाई अगस्त में तो काम ही नहीं, बैठ के खाना ही है। तो कमाएंगे थोड़ा बहुत तो फिर ही खाएंगे, तो नहीं तो बस जय माता की। तो मेरी यही विनती है गवर्नमेंट ना, सारे जितने भी हमारे जम्मू के कार्यकर्ता हैं, बड़े से बड़े गवर्नर साहब हो गए, सारी गवर्नमेंट होगी, सबसे विनती है कि हमें थोड़ा काम करने की इजाज़त दें। जय माता की। ये देखा आप, इन लोगों के चेहरे से लगता है ये लोग परेशान हैं, हाथ जोड़ के ये रोष प्रकट कर रहे हैं। ये अलग ही तरीका हमने देखा है। इनका कहना है कि हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन
फिर भी हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि बंदी बधाई सैलरी आप मंथली आपके अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन हम अपनी कला के माध्यम से जो पैसा अर्न करते हैं उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यहाँ भी एक भाई साहब है, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? सर रोहित साउंड बिश्नौर से मैं, जो इन्होंने बोल दिया रामपाल ने, जो वही मैंने भी बोलना है। तो मेरी माता रानी से यही प्रार्थना की हमारी माता रानी सुन ले, जल्द से जल्द हमारे कामकाज चल पड़े। हाँ, गवर्नर से यही मेरी प्रार्थना की जल्द से जल्द हमारा जो काम काज खुल जाए। जय मैं डीजे राशिद साउंड से जम्मू से। ये सभी लोगों की और हमारी भी एक ही परेशानी है, एक ही दिक्कत है। और दिक्कत यही है कि हम पहले पूरे जब से कोविड चला है आया है, कोविड से लेके आज तक हम फ्री बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों का भी स्कूल का भी, अपने गोदामों का किराया रेंट है, उसके अलावा जो हमारे साथ लड़के चलते हैं, जहाँ ऑटो वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उनका आज तक हम बड़ी मुश्किल से भुगतान कर रहे हैं। अभी जो हमारा सीज़न आया है, इस सीज़न से हम कुछ ना कुछ लेके अपना घर चलाएंगे। हमारा जो ऑटो वाले जहाँ लड़कों हैं उनका कुछ ना कुछ हम करेंगे। लेकिन अभी ही सरकार ने अभी 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया और हमारे काम का बिल्कुल ही सत्यानाश हो रहा है इस चक्कर में। जिन्होंने बुकिंग करवाई है वो हमारे से हमने एडवांस लेकर के कहीं ना कहीं आगे पीछे खर्च कर दिया। वो अभी हमारे पास फिर से आ रहे हैं कि ये जो एडवांस है हमें वापस करो। अब हम वो वापस भी नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ हल निकाले, कोई टाइमिंग बढ़ाया जाए, या जिस तरीके से भी हो सके हमारे लिए कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। इनका कहना है कि हम जो काम करते हैं उससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ करते हैं, उनका परिवार भी हमारे पे डिपेंड है। कुछ सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन दी जाए, कोई ये बीच का रास्ता ऐसा कोई निकाला जाए ताकि हमारा जो परिवार है वो भी अच्छे से रह सके। तो सारा आपने बता देख लिया, परेशान है क्योंकि लास्ट ईयर भी इनका ऐसे ही निकला, कोई आमदनी नहीं हो पाई और इस बार भी लगता है कि आमदनी शायद नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर सरकार कोई रिलैक्सेशन देती है तो शायद कुछ हो सकता है। तो देखते रहिए रफ्तार जम्मू, जय भारत।